हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक जो हमारा 50 डेज का चैलेंज है उसको ही आगे बढ़ाते हैं। ये पार्ट 2 हम बना रहे हैं। छोटा सा बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस चैनल पर हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का और साथ ही साथ मिड सेलेक्ट का। हमारा मेन फोकस रहेगा निफ्टी 50 पर, क्योंकि पूरा इसके अंदर निफ्टी 50 के अंदर टॉप की 50 कंपनी इंक्लूड हैं। उनके इंडेक्स पैरामीटर को इससे मापा जाता है और इसी के द्वारा यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग जो है की जाती है। तो निफ्टी यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं, साथ में हम बैंक निफ्टी भी देखेंगे, फाइनेंस निफ्टी भी देखेंगे और निफ्टी मिड सेलेक्ट भी देखेंगे। अगर आप यहाँ पर इसी तरीके से लगातार बने रहेंगे तो हम यहाँ पर सेंसेक्स का भी डेरिवेटिव चेक करेंगे। एक्सपायरी हर दिन है। सोमवार के दिन होती है मिड सेलेक्ट की एक्सपायरी, मंगल के दिन होती है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, बुध के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और बृहस्पतिवार के दिन होती है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और शुक्रवार के दिन होती है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो हर दिन एक्सपायरी है। काफ़ी बढ़िया मार्केट इस टाइम चल रहा है। तो हम ये एक चैलेंज लेकर चल रहे हैं, इस चैलेंज को हम पूरा करेंगे। और अगर आप हमारे साथ इसी तरीके से इस सीरीज में बने रहे तो यहाँ पर आपको पर डे मार्केट किस तरीके से मूव किया है, क्या स्टेप रहे हैं, आगे किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो और शुरू करते हैं। कल का एनालिसिस करते हैं किस तरीके से रहा और मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें रहने वाली हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे निफ्टी 50 का आपके सामने चार्ट ओपन है। तो ये रहा निफ्टी 50 का चार्ट। इस चार्ट को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में एक लगातार डाउन ट्रेंड आया। इसके बाद यहाँ पर मार्केट में हैमर कैंडल बनी और लगातार अप साइड कैंडल बनती हुई दिख रही हैं, यानी कि कॉल की पोजीशन है। मार्केट में कॉलर एक्टिवेट हो चुके हैं जो कि इस पोजीशन को ऊपर लेकर जा रहे हैं। अब देखिए ये कहाँ तक जाएगा। रेंज मार्केट की ये है 19,700 और नीचे की रेंज करें तो 19,500 की रेंज है। इसके बीच में मार्केट जब तक रहेगा तब तक हम थोड़ा स्लो यहाँ पर चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर डायरेक्शन मार्केट की नज़र आएगी। निफ्टी ऑलरेडी 20,000 पार कर चुका है इसी सप्ताह में। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट दिखाया है और क्या रीज़न रहे कल मार्केट को ट्रेड होने के। तो सबसे पहले हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। जब आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से एक ट्रायंगुलर फॉर्म हुआ। यहाँ पर इस ट्रायंगल के बाद मार्केट ने ऊपर की साइड में पोजीशन बनाई। यहाँ पर हम कॉल को बाय करेंगे और स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा रहेगा। तो देखिए मार्केट ने दोबारा से स्टॉप लॉस नहीं हिट किया। हालांकि इस बियरिश कैंडल ने आपको डराया ज़रूर होगा, लेकिन एट द एंड आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव में ही देखने को मिली। 1:2 का टारगेट यहाँ पर बड़े आराम से बुक हुआ, लेकिन इतनी जल्दी मार्केट में मूवमेंट नहीं आता। एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जब मार्केट गैप अप हो जाता है और वन वे डायरेक्शन होता है और एक लंबी गिरावट आती है तो बायर्स और सेलर दोनों ही कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो उसके लिए हमें अलग अलग कंपोनेंट समझने ज़रूरी रहते हैं। तो चलिए निफ्टी 50 का जो मेन कंपोनेंट है रिलायंस, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है रिलायंस का चार्ट। 30 मिनट में हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। 4, 5 और 6 4 तारीख में रिलायंस में थोड़ी सी बाइंग आई थी। 5 तारीख में बाइंग कंसिस्टेंट रही और उसके बाद फिर मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई। लेकिन जब हम 6 तारीख की बात करें तो मार्केट फिर कांस्टेंट रहा, यानी कि जो बायर्स थे जिन्होंने यहाँ पर ख़रीदारी की थी अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया, लेकिन फिर भी मार्केट एक रेंज में रहा। तो रिलायंस अपनी सपोर्ट लेवल पर है। HDFC की बात करें तो HDFC का वन डे चार्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एक बड़ी खरीदारी जिसने मार्केट को सस्टेन किया है। ये बुधवार के दिन हुआ था जब मार्केट में निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें 30 मिनट का चार्ट तो यहाँ 4 तारीख में आई है लगातार खरीदारी और उसके बाद मार्केट वहीं का वहीं बना हुआ है। तो बायर्स अभी अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। हालांकि यहाँ पर हमें कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रही, इसीलिए मार्केट अभी बुलिश है। इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो इन्फोसिस मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर वन डे चार्ट आप देखिए। इन्फोसिस में यहाँ पर लगातार आपको बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। उससे पहले आपने ये हैमर कैंडल फॉर्मेशन देखा और यहाँ पर
भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिसको आप बुलिश हरामी या बियरिश हरामी के नाम से जानते हैं। एक बुलिश एंगलफिन पैटर्न भी इसको कहते हैं, क्योंकि एक रेड कैंडल को बड़ी ग्रीन कैंडल ने जो है कैप्चर कर लिया। जब भी इस टाइप का फॉर्मेशन कैंडल का होता है तो मार्केट वन वे मूव करता है। इन्फोसिस भी यहाँ पर 1518 तक अपने हाई लेवल को बना चुकी है और अभी जो है 1480 के आसपास इन्फोसिस चल रहा है। तो ये देखें हमने यहाँ पर वन डे के हिसाब से। अब इसको हम 30 डेज के पैरामीटर्स पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको लगातार इन्फोसिस में खरीदारी देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर नेचर बुलिश है। मार्केट अपना डाउन ट्रेंड को छोड़कर अप ट्रेंड की तरफ चल चुकी है। आपको यहाँ पर कॉल की साइड में पोजीशन बनानी है। मार्केट इस टाइम अच्छे मूड में है। तो ये तो था हमारा कल का एनालिसिस। अब हम आज यानी कि मंडे में किस तरीके से मार्केट रहेगा, तो जैसे मिड सेलेक्ट की एक्सपायरी है, ज़्यादातर फोकस लोगों का मिड सेलेक्ट पर रहता है, लेकिन फिर भी मार्केट के पैरामीटर्स ही मिड सेलेक्ट को भी डिफाइन करते हैं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमें ओवरऑल सिग्नल पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आप डे ट्रेंड पर इसको देखिए। अगर हम डे ट्रेंड पर देखें तो निफ्टी हमें हायर हाई बनाते हुए दिख रहा है, लेकिन हम 19,800 की फिगर को जब तक नहीं टच कर लेते तब तक हम थोड़ा सतर्क रहेंगे। और अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में भी हमें लगातार अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, यानी कि मंडे भी मार्केट बुलिश रहेगा। HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक में भी हमें ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये मार्केट की बुलिश नेचर को दिखाता हुआ दिख रहा है, यानी कि HDFC बैंक में भी खरीदारी आएगी। अगर हम बात करें रिलायंस की तो रिलायंस में भी यहाँ पर हमें सपोर्ट के आसपास इसकी ट्रेडिंग नज़र आ रही है। हैमर बना है, पीछे हैमर कैंडलस्टिक बना है, लेकिन हम बेट कर रहे हैं कि हमें रिलायंस में भी एक बड़ी बुलिश कैंडल देखने को मिले। और यहाँ पर आप बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न तो देख ही चुके हैं। इसके बाद का ये असर है कि यहाँ पर 4 दिन मार्केट डाउन गिरा, लेकिन यहाँ पर सेलर्स अभी एक्टिव नहीं है। बायर्स के आने का इंतज़ार है। जैसे ही रिलायंस में बायर आएंगे मार्केट बूम करेगा। और आप देखना कि निफ्टी जो है इस बार 25,000 तक भी पहुंच सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।